हाय गाइस। इस वीडियो में हम सेक्स और डेक्स का डिफरेंस समझेंगे। सेक्स मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। लेट्स स्टार्ट। सेक्स तो सेक्स क्या होता है? सेक्स एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है कि जो एक बिग बैंक और कंपनी चलाती है। यहाँ पे यूज़र को अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसके बाद उस केवाईसी करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं। सेक्स में मेनली होता है ये है कि ये एक ऑर्डर बुक होती है जिसमें बायर्स और सेलर के ऑर्डर मैच करके एग्जीक्यूट होते हैं। सर सेक्स की सबसे अच्छी बात यही है कि हम यहाँ पे अपनी फिएट करेंसी, अपनी जो भी करेंसी है वो डायरेक्ट डिपॉजिट करके क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्स की सबसे बुरी बात यही है कि ये हमारे फंड अपने पास रखती है और उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। बाइनेंस और कॉइनडीसीएक्स सेक्स के एग्जांपल है। डेक्स डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये ब्लॉकचेन पे चलती है। यहाँ पे हमें कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नो केवाईसी नीडेड। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट आवर वॉलेट टू ट्रेड इन दिस एक्सचेंज। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमारे फंड्स होल्ड नहीं करती। वी क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और वो भी एनोनिमसली। मतलब बायर को भी पता नहीं रहेगा कि किसने सेल किया और सेलर को भी पता नहीं होगा कि किससे उसने बाय किया। जबकि सेक्स में हर चीज़, हर ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास हर डेटा है कि किसने किससे बाय किया है वहाँ पर। मगर यहाँ पे ना तो डेक्स के पास भी ये डेटा है कि किसने किससे बाय किया। सबके पास सिर्फ एक वॉलेट का एड्रेस ही रहेगा। बेस्ट एग्जांपल इज डेक्स, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप एंड सुशीस्वैप। लेट्स मूव फर्दर। कंट्रोल एंड ओनरशिप। सेक्स के अंदर कंट्रोल एंड ओनरशिप हमारे फंड की एक्सचेंज के पास होती है और डेक्स के अंदर हमारे पास होती है। सेक्स में हम ऑर्डर बुक में ट्रेड अपना प्लेस करते हैं और फिर उसके हिसाब से बायर और सेलर मैच करके ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। जबकि डेक्स में एक लिक्विडिटी पूल होता है जिसमें समझ लीजिए 100 रुपये का फंड है जिसमें 50 रुपये के इथेरियम है और 50 रुपये के आईएनआर है। अगर किसी ने यहाँ पे आके और वो 1 रुपये के इथेरियम ऐड किए तो मतलब अब इथेरियम की सप्लाई ज़्यादा है और रुपये की डिमांड कम है तो मतलब यहाँ पे इथेरियम गिरेगा। तो ऐसे ही जब यहाँ से कोई इथेरियम मतलब समझो बहुत ज़्यादा इथेरियम डाल दिए मत तो इसका मतलब हुआ कि इथेरियम क्रैश होगा। और वो बहुत ज़्यादा इथेरियम बाय कर लिए और यूएस डॉलर और जो भी पे पूल में था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई जहाँ क्रिप्टो के हिसाब से। तो फिर वो उसमें एक बूम आएगा। ज़्यादातर हम यूनिस्वेप वगैरह में तो 1 1 मिलियन डॉलर के एक पूल होता है इथेरियम और बिटकॉइन का, जहाँ पे कोई 1000 इथेरियम डाले और 2000 निकाले तो भी कोई यूज डॉलर में फ़र्क आता नहीं है। पर यहाँ पे स्लीपेज का खतरा रहता है। मतलब कि जब तक हमारा ऑर्डर प्लेस हो के हमारे अकाउंट में ना आए तब तक अगर डॉलर या आईएनआर का भाव में कोई डिफरेंस आया तो वो हमें बियर करना पड़ता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सेक्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दोनों लेस होते हैं क्योंकि जब हमारा फंड एक एक्सचेंज के पास होता है और एक अगर एक्सचेंज हैक हो गया जो कि आमदन होते रहते हैं तो हमारा फंड भी हैक में चला जा सकता है। और जबकि डेक्स में हमारा फंड और प्राइवेसी दोनों सिक्योर रहती है। हम केवाईसी करवाते नहीं मतलब हमारी प्राइवेसी सिक्योर है और हमारा फंड हमारे वॉलेट में है मतलब हमारा फंड भी सिक्योर है। स्पीड एंड फीस। दोनों में स्पीड अच्छी होती है मगर फीस में डेक्स सेक्स के हिसाब से चीपर होता है। सेक्स में हिडन कॉस्ट होते हैं, विड्रॉल कॉस्ट होते हैं वगैरह वगैरह करके हम जब अपने फियाट अकाउंट में पैसे लेते हैं तो हमें बहुत लॉस होता है। जबकि वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफ़र करने में डेक्स में हमें बेनिफिट मिलता है। एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़र फ्रेंडली। सेक्स की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है और ये यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रेड में तो हम कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। जबकि डेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है कि कोई नहीं होता है। अगर हमें कोई इश्यू आया है
तो हमें ज़्यादा गूगल या वगैरह कुछ करके ही सोल्व करना समझना पड़ेगा। फिर यहाँ की एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे ट्रेड करता है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं देता हमें कि जहाँ पे हम समझ सकते हैं। सो एक्सेसिबिलिटी एंड फ्रेंड्स यूज़र फ्रेंडली सेक्स बहुत अच्छा होता है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, सेक्स में बहुत रेगुलेशंस होते हैं, ये किसी भी देश के द्वारा रेगुलेटर होता है। जो यहाँ पे रेगुलेशन होने के हिसाब से हमारे अकाउंट फ्रीज भी हो सकते हैं अगर हमने कोई भी वायोलेशन किया। जबकि डेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये किसी भी देश के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। यहाँ मतलब हमारे फंड यहाँ पे और हमारे ट्रेड भी कोई फ्रीज नहीं कर सकता। सबसे मेन पॉइंट है डेक्स का अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स। सेक्स में फंड टोकन तभी ही लिस्ट होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। फंड तभी लिस्ट जब वहाँ पे कोई वेंचर कैपिटल और वह बड़े व्हील्स आके उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करे, वो प्रोजेक्ट की कोई एक प्रोजेक्ट का कोई रोड मैप हो। जबकि डेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे हर नए टोकन आ जाते हैं जो कोई किसी भी वेरीफाई कर को होते नहीं है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले टोकन आते हैं डेक्स में। डेक्स में आने के बाद वहाँ पे सब अपना अपना वो तरफ से खरीदते हैं, फिर वेंचर कैपिटल भी वहाँ पे प्राय पहले पहुँच जाते हैं और फिर वो वहाँ से खरीदते हैं, फिर वो लिस्ट होता है और तब वो सेक्स में जाता है। मतलब डेक्स से अगर हमने पहले ही कॉइन खरीद लिए तो हम यो ज़ीरो से लेके उसके पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। मगर डेक्स में एक प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे कोई भी अपना फालतू कॉइन बना के फालतू प्रोजेक्ट बता के हमारे पैसे उड़ा सकता है। सो ये एक रिस्क रहता है डेक्स में। मगर फिर भी डेक्स अच्छा है क्योंकि जहाँ पे जब तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होके वो सक्सेस नहीं हो जाता तब तक वो सेक्स में लिस्टेड नहीं होता। मतलब हमें प्रोजेक्ट स्क्रैच से मिल नहीं सकता सेक्स में। जबकि अगर हम अच्छे से रिसर्च करें तो हम डेक्स से ही वो प्रोजेक्ट जो हमें पता है भविष्य में आगे बढ़ेगा तो उसमें पहले से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं। Best decentralized exchange is Ajax. I have put the link in description. Please join from there. Best centralized broker is Wix. I have put link in the description. Please join from there. Thank you.